स्पीड न्यूज में आप सभी का खैर मकदम। मैं हूं सैयद अहमद जीलानी। आइए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर की खबरों से। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में हैदरपुरा इनकाउंटर मामले में एहतजाज किया और इनकाउंटर में मारे गए अफराद की लाशें लवाहिकीन के हवाले करने की मांग की। उमर अब्दुल्ला ने मुतासरीन को इंसाफ देने का भी मुतालबा किया। हैदरपुरा इनकाउंटर को लेकर यहाँ हर तरफ एहतजाज हो रहा है। इस वक्त यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला खुद एहतजाज पर बैठे हुए हैं। उमर साहब, जो ये एहतजाज है, आप किस चीज को लेकर एहतजाज कर रहे हैं? हम सिर्फ और सिर्फ एक मांग करने के लिए यहाँ बैठे हैं कि उन खानदानों के साथ इंसाफ होना चाहिए जो इंसाफ हासिल करने के लिए आज तमाम दरवाजे खटखटा रहे हैं। वो कुछ नहीं मांग रहे। उन्होंने किसी की फांसी नहीं मांगी, उन्होंने किसी के खिलाफ सजा नहीं मांगी। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि हमें वो लाश लौटा दिए जाएं ताकि हम अपने घर वालों को सही तरीके से दफनाएं, और वो भी उनको नहीं दिए जा रहे हैं। इस बात के बावजूद कि शुरू में पुलिस ने खुद तस्लीम किया कि ये क्रॉस फायर में सिविलियन जो है मारा गया, उस बात के बावजूद भी उसकी डेड बॉडी को लेके हंदवारा उसको दफन किया गया। तो आज मजबूरन हमने सुबह से इंतजार किया, क्योंकि हमने सुना कि उनके घर वालों को पुलिस कंट्रोल रूम बुलाया गया था और हम उम्मीद कर रहे थे कि कल के जो फारूक अब्दुल्ला साहब ने एलजी साहब से बात की, उसके बाद शायद इसमें कोई पेशरफ्त होगी। और लगातार, हालांकि 11 बजे से मैं यहाँ बैठने की तैयारी कर रहा था, लेकिन ये सोचते हुए कि शायद उनके घर वालों को इंसाफ हासिल होगा, हम दफ्तर में इंतजार करते रहे। लेकिन अब 1-1:15 बजे तक उनको वहां से अब निकाला गया, ये कहते हुए कि 2-3 दिन के बाद देखेंगे। ये चलेगा नहीं। हम चाहते हैं कि उनके घर वालों के साथ इंसाफ हो। एलजी साहब उनको अश्योर करे कि वो इंसाफ उनको दिलवाएंगे। तब तक नहीं तो हम शाम तक यहाँ बैठे हैं, दुनिया को ये दिखाने के लिए कि यहाँ के लोगों के साथ नाइंसाफी हो रही है। इन लोगों ने इनके जो गुजर गए उस एनकाउंटर में, उनके घर वालों को मैं सलाम करता हूं कि इतने सब्र से उन्होंने काम लिया, इतने सब्र से काम लिया। कल रात को खामोशी से बैठे थे अपना प्रोटेस्ट लेके, पुलिस ने उनको वहां भी बैठने नहीं दिया। तो आज कितने सालों के बाद आप मुझे देख रहे हैं ये करते हुए। शायद इससे शायद आपको पता चलेगा कि वाकई ये एक इंसानी मसला है। ये एक इंसानी मसला है, लेकिन इसको इंसानियत के दायरे में जो है इसका हल नहीं ढूंढा जा रहा है। और वही हम डिमांड करने यहाँ बैठे हैं कि इन घर वालों के साथ जो है, इनके साथ इंसाफ होना चाहिए। इससे साइलेंट आप देखें ना, कोई शोर शराबा नहीं, कोई नारेबाजी नहीं, हम सड़क बंद नहीं कर रहे। हम नहीं तो दफ्तर से जुलूस में आते, लेकिन कोई दफ्तर बंद नहीं, कोई जुलूस नहीं, कोई पत्थरबाजी नहीं, कोई नारे नहीं। हम गवर्नमेंट के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा रहे हैं। वो तो उनकी फैमिलीज ने भी ऐसा ही किया, लेकिन तभी प्रेस कॉलोनी में क्या हुआ कल, वही मैं आपसे कह रहा हूं। तभी तो हम मजबूर हुए। नहीं तो कल तक मैं अपने साथियों से कह रहा था कि हम एहतजाज नहीं करेंगे, हम गवर्नर से बात करेंगे, हम दरवाजे खटखटाएंगे, हम इनको इंसाफ पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन कल रात इनके साथ जो हुआ, उसके बाद मुझसे रहा नहीं गया। लगातार सुबह से फिर मैं अपने साथियों से मशवरा करते आया कि मैं अब खामोश नहीं बैठूंगा, मैं खामोश नहीं बैठूंगा। मैं अपनी नाराजगी जो है, अपनी नाराजगी का इजहार करना चाहता हूं, और मैं अपने इस छोटे से तरीके से दुनिया की आंखें खोलना चाहता हूं कि ये कुछ नहीं मांग रहे हैं। मैं शायद मुझे एतराज होता अगर ये कहते नहीं जी आप लटकाओ, फांसी लटकाओ जिन्होंने ये एनकाउंटर किया। वो ये तक नहीं कह रहे हैं। वो ये भी नहीं कह रहे हैं कि जनाब आप फौरन कार्रवाई करो। वो सिर्फ कह रहे हैं हमें डेड बॉडी दे दीजिए। यहां तक कि वो कहते हैं कि जनाब हम कोई बड़ा ये प्रोग्राम नहीं रखेंगे उनको दफन करने के लिए। मैंने खुद उनके घर वालों को कहते हुए सुना कि जनाब आप हमें 12 बजे रात को डेड बॉडी दे दीजिए, हम 2-3 बजे सुबह तक उसको दफनाएंगे ताकि कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम ना हो।
उसके बावजूद भी उन्हें वो डेड बॉडीज नहीं दी जा रही हैं। तो ये हम क्या कर रहे हैं ना, अब इंसानियत का हम यहाँ कत्ल कर रहे हैं, और इसको देखते हुए मुझसे अब रहा नहीं गया। जुडिशियल इंक्वायरी की बात की है मैं उसमें नहीं पढ़ूंगा। मुझे जुडिशियल इंक्वायरी, मेरा वो मकसद ही नहीं है यहाँ बैठने का। अगर मेरा मकसद इंक्वायरी का होता तो फिर गवर्नर साहब ने पहले ऐलान किया इंक्वायरी का। मेरा वो मकसद ही नहीं है इंक्वायरी का। मैं इस बात पे हूं ही नहीं कि एनकाउंटर हुआ, कैसे हुआ, किसने किया। मेरा वो भी तो सवाल है, वो सवाल है, लेकिन मेरा वो मकसद नहीं है आज। वो आप सवाल उठाइए, वो आप लोगों का काम है उठाना। मैं सिर्फ और सिर्फ इंसानियत के दायरे में ये चाहता हूं कि लोगों की आंखें खुली और इनको ये डेड बॉडीज मिले। देखिए ना, मैं उस मीटिंग में बैठा था जब इस मुल्क के वजीर आजम ने कहा कि दिल्ली से दूरी और दिल की दूरी वो दूर करना चाहते हैं, और मैं खुश हुआ ये सुन के, क्योंकि हमें भी ये लगता था कि बहुत ज्यादा दूरी हुई है। लेकिन अगर इस दूरी को कम करने का यही तरीका है तो फिर तो हम और दूर जा रहे हैं ना। आज मैं मजबूरन आज आपके सामने इस तरह बैठा हूं, तो अंदाजा करिए ना अब लोगों के दिलों में क्या क्या बात होगी। एक साबिक वजीर आला यहाँ पे मुझे खुद याद नहीं है कि पिछली बार मैंने इस तरह कब किया होगा। मुझे खुद याद नहीं है, मेरी आदत नहीं है कि मैं ये करूं। लेकिन आज मैंने सोचा मेरे पास और कोई तरीका नहीं है, मुझे बैठ के खामोशी से मैं ना अपने साथियों को यहाँ शोर करने दूंगा, ना खुद शोर करूंगा। मैं सिर्फ आपसे बात कर रहा हूँ, इसके बाद मैं खामोश हो जाऊंगा। लेकिन एक सवाल ये भी बनता है कि हम कहां पे पहुंचे। एक साबिक वजीर आला, एक सबसे बड़ी पार्टी का नायब सदर लाशें मांग रहा है अभी इस वक्त। ये सवाल भी नहीं, अब सवाल पहले ये होता था कि आप इन्वेस्टिगेशन कराइए। अगर कोई मसला घेरे में आता है, पुलिस का बयान, उनके घर वालों का बयान, और जम्मू से जो रामबन के शख्स के उनके घर वालों के जो बयान आए, उसके बाद सवाल तो ये बनता था कि इंक्वायरी मांगे कि ये हुआ क्या और क्यों मरे। अब सवाल ये, अब कहां पे पहुंचे कि हम लाशें मांग रहे हैं। यही तो बदकिस्मती है। ये तो हमारा नया कश्मीर है। हम खुद यहाँ पे इस बात से परेशान हैं। अब कहाँ ना, अब इंसाफ तो दूर की बात। हम तो अब कहते हैं ना, अब हमें लाश ही दे दीजिए, हम कम से कम उसको दफन करें। और यहां तक कि हम किसी मिलिटेंट की लाश नहीं मांग रहे हैं, मातम का हक मांग रहे हैं। हम कहते हैं ना अब कि खुद पुलिस ने माना कि क्रॉस फायर में मारे गए। खुद पुलिस ने कहा कि इनको ले लिया गया था उस बिल्डिंग में आइडेंटिफिकेशन के लिए, और उस दौरान ये मरे। तो ये है ना, जो लोग पुलिस की मदद कर रहे थे उस वक्त, वो मरे। और पुलिस की मदद करते करते जो मरा उसको आप हंदवारा में दफना रहे हो। कल को कौन मदद करेगा पुलिस की ना। शुक्रिया। ये आप सुन रहे थे उमर अब्दुल्ला, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर, साबिक वजीर आला, जो ये कह रहे हैं कि हम जो लाशें वापस करने की मांग कर रहे हैं, कोई बड़ी मांग नहीं है। ये एक ऐसे शख्स की जिसके बारे में पुलिस खुद कह रही है कि ये सिविलियन था। अल्ताफ के बारे में पुलिस ने खुद कहा कि ये सिविलियन था, लेकिन उसके बावजूद भी उसको हंदवाड़ा में दफनाने की बात कही गई। अब यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस का एहतजाज सिर्फ इस वजह से है कि उनके घर वालों को, उनके लवाकिन को, जिनके बारे में पुलिस ये खुद मानती है कि वो सीधे तौर पे इनकाउंटर में शामिल नहीं थे, उनको उनकी लाशें वापस की जाए। कैमरा पर्सन अयूब के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। रिक्वेस्ट किया। और हैदरपुरा इनकाउंटर मामले पर गुपकार अलायंस की मीटिंग मुनक्किद। गुपकार अलायंस ने हैदरपुरा इनकाउंटर की अदालती जांच का मुतालबा किया। कानून शिकनी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इनकाउंटर में हलाक अफराद की लाशें बिला ताखीर लवाहिकीन के हवाले की जाए। शहरियों को रावलपोरा में जहां 3 इनोसेंट्स मारे गए अनआर्म्ड, इसी सूरत हाल का, बदनसीब सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए आज हम यहाँ जमा हुए। महबूबा जी ना आ सकी इसलिए कि उन्हें घर में ही नज़रबंद रखा गया है, जो हद दर्जा कंडेमनेबल है, अफसोसनाक है। हमने मुतालबा किया है पहले भी अपने बयानात में अलग अलग, ये सिलसिला
ऐसी तबाहकुन वारदातों का इस पर रोक लगनी चाहिए। और ये सिर्फ हमारा ही कंसर्न नहीं है, हर शहरी का कंसर्न है, हर जी होश का कंसर्न है। आम शहरी अपने आप को आज महफूज नहीं समझ सकता ऐसे हालात में, और कानून शिकनी मुसलसल हो रही है कानून के महफिजों की तरफ से। जान सकते हैं कि हम उनके दुख में, हम कोई सियासी प्लेटफॉर्म सजाने की बात नहीं है यार, यह आंसू बांटने की बात है, गम शेयर करने की बात है, ताज़ियत करने की बात है। हमने वो चाहा, लेकिन बहरहाल हमारी धड़कनें उन अहबाब के साथ है, उनके अकारिब के साथ है। ये दर्द सिर्फ हमें नहीं, ये दर्द हर शहरी के लिए है, हर शहरी के दिल में है। अरे ये कहाँ का इंसाफ है कि जिनके खिलाफ इल्जाम है इस एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ, वही खुद ही अपना मुहासबा कर ले। ये इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक नहीं। और इसीलिए हम कहते हैं यार, अभी हमारे मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन भी है, जुडिशल सिस्टम भी है, एक क्रेडिबल इंक्वायरी होनी चाहिए ताकि लोगों में एतमाद जिंदा रहे इन इंस्टीट्यूशंस पर। और इसीलिए हम मुतालबा करते हैं कि आम लोग भरोसा नहीं कर सकते हैं किसी इंक्वायरी को पर जब तक जुडिशल इंक्वायरी का ऐलान न हो, और वो भी टाइम बाउंड। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस का श्रीनगर में एहतजाज। हैदरपुरा एनकाउंटर में हलाक अफराद की लाशें घर वालों के हवाले करने का मुतालबा, मुतासरा खानदानों को इंसाफ दिलाने की मांग। हैदरपुरा एनकाउंटर में मारे गए अल्ताफ अहमद और डॉक्टर मुदस्सिर के अहले खाना ने देर रात प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में एहतजाज किया। इंसाफ का मुतालबा करने के साथ साथ उन्होंने बावकार अंदाज में तदफीन के लिए अल्ताफ अहमद की लाश देने की मांग की। पुलिस ने एहतजाज के मकाम से अहले खाना को हटा दिया। जम्मू कश्मीर के हैदरपुरा एनकाउंटर की मजिस्ट्रियल इंक्वायरी का हुक्म एडीएम रैंक के अफसर के जरिए की जाएगी। तहकीकात एलजी मनोज सिन्हा का बयान, कहा कोई नाइंसाफी नहीं होगी। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह इस वक्त लद्दाख के दौरे पर हैं। उन्होंने रिजंगला वार मेमोरियल पर शहीदों को खराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने फौजी जवानों से मुलाकात की और मुल्क की सलामती और सरहद की निगरानी के लिए उनकी हौसला अफजाई की। वज़ीर दिफा लेह की सरहदों का तफसीली जायजा भी लेंगे। काउसा नाराबल के शेख मोहल्ला में सड़कें इंतहाई खस्ता। लोगों ने सरकार के खिलाफ एहतजाज करते हुए यहां गुज़श्ता 20 बरसों से सड़क पर कोई मरम्मत नहीं हुई। काउसा शेख मोहल्ले के लोगों ने बताया कि उन्होंने आज तक चंदा जमा करके अज खुद अंदरूनी सड़कों की मरम्मत की। पिछले 9 महीने से एलओसी पर जारी सीज फायर की वजह से पुंछ के सरहदी गांव के किसान काफी खुश हैं। किसानों का कहना है कि उनका काम आसानी से हो रहा है और गोलाबारी बंद होने से वो खेतों में काम करने से नहीं डर रहे। जिला कठुआ में किसानों की सहूलत के लिए खोली गई धान की खरीदो फरोख्त के लिए मंडियां किसानों के लिए मुसीबत बन गई हैं। यहां किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसान एफसीआई से नाराज हैं क्योंकि एफसीआई किसानों की फसल नहीं खरीद रही है और किसान मंडियों के चक्कर लगा रहे हैं। जिला भुज के वेंदर सब डिवीजन मरकज पर लोगों को ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने के लिए कई साल पहले बाईपास पुल का काम शुरू किया गया था, मगर आज तक पुल की तामीर मुकम्मल नहीं हुई, जिससे लोगों को काफी मुश्किलात का सामना है। वांटोरा कुंडी कुपवाड़ा में पीने का साफ पानी नहीं मिलने की वजह से इलाके के लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इलाके के मकीन कई किलोमीटर दूर जाकर नदी नालों से पानी हासिल कर रहे हैं और अब कड़ाके की सर्दी में पानी हासिल करने के लिए खवातीन को कई मुश्किलात का सामना है।
सब जिला त्राल का सोमो स्टैंड त्राल इंतहाई खस्ता हाल है, जिसकी वजह से आम लोगों को चलने फिरने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मकामी आबादी का कहना है कि बस स्टैंड में मेन होल खुला है जो हमेशा इंसानों के लिए खतरा बना हुआ है, लेकिन अभी तक इसे बंद नहीं किया गया। सोमो स्टैंड में मौजूद म्युनिसिपल कमेटी की जानिब से बनाया गया होटल का सारा गंदा पानी स्टैंड में जमा होता है और यहाँ आए रोज मुसाफिरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कैरोरा बडगाम के लोग म्युनिसिपल कमेटी की नाक़िस कारकर्दगी से नाराज। इलाके में सफाई का कोई ठोस इंतजाम न होने की वजह से पूरा मार्केट गंदगी से भरा हुआ है। इसके अलावा इलाके में बहने वाला दूधगंगा नाला गंदगी का मरकज बन चुका है। मार्केट में कूड़ेदान न होने की वजह से लोग नाले में गंदगी फेंक रहे हैं, जिसकी वजह से नाला काफी खराब हो रहा है। नाले पर बने पुल के नीचे काफी गंदगी पड़ी है। लोगों के मुताबिक म्युनिसिपल कमेटी के एहलकार मार्केट में तो आते हैं लेकिन चक्कर लगाकर निकल जाते हैं। उन्होंने म्युनिसिपल कमेटी से अपील की है कि इलाके में सफाई की तरफ ध्यान दें। वहीं म्युनिसिपल कमेटी के एग्जीक्यूटिव अफसर ने यकीन दिलाया कि आने वाले चंद दिनों में पूरी मार्केट में कूड़ेदान लगाए जाएंगे। उन्होंने लोगों से भी ताउन की अपील की। जम्मू कश्मीर मेडिकल एम्प्लॉयज फेडरेशन का इल्जाम। डीपीसी गुज़श्ता 4 साल से ज़ेर इल्तवा फेडरेशन के सदर सुशील सुदन की जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बडगाम में आज रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज की जानिब से पंचों और सरपंचों के लिए बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद। प्रोग्राम में जिले के कई पंचों और सरपंचों ने शिरकत की। इस दौरान पंचों को पंचायत राज इंस्टीट्यूट के साथ साथ एक गवर्नेंस और कई स्कीमों के हवाले से जानकारी फराहम की गई। गवर्नमेंट हाई स्कूल अमीराबाद त्राल में मेगा एनरोलमेंट ड्राइव के हवाले से एक तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें जोनल एजुकेशन अफसर त्राल जावेद अहमद मेहमान खुसूसी थे। बच्चों ने मकालात और तमद्दुनी प्रोग्राम पेश किए, जिनको हाज़रीन ने खूब सराहा। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। अनिल देशमुख मामले पर शरद पवार का सब्र का पैमाना हुआ लबरेज। बीजेपी को दी धमकी, कहा अनिल देशमुख के साथ जो कुछ किया गया उसकी कीमत चुकानी होगी। अनिल देशमुख पर इल्जाम लगाने वाला है फरार। महाराष्ट्र के वजीर नवाब मलिक ने कहा अनिल देशमुख के खिलाफ साजिश के तहत कार्रवाई की गई है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि बीजेपी हुकूमत सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल कर रही है। नवाब मलिक ने मुंबई के साबिक IPS अफसर परमवीर सिंह को ढूंढ निकालने मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुतालबा किया। सिडनी डायलॉग से PM मोदी का वर्चुअल खिताब, कहा दुनिया तब्दीली का दौर देख रही है। हिंदुस्तान ने कोविन ऐप दुनिया को दिया। बैंक के निजाम पर PM मोदी का खिताब, कहा हमने बैंकिंग सिस्टम में बेहतरी लाई। पहले की हुकूमतों ने करोड़ों रुपए फंसाए। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को किया रद्द। जिस्म से जिस्म के राब्ते की तशरीह को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज। पॉक्सो एक्ट का मकसद बच्चों को जिनसी इस्तेहसाल से बचाना है। दिल्ली जमुना की सफाई से मुताल्लिक वज़ीर आला केजरीवाल का बयान, कहा 70 साल की गिलाजत करनी है साफ। दरिया जमुना की सफाई जंगी खुतूत पर है जारी। मध्य प्रदेश में कोरोना को लेकर हुकूमत की जानिब से आयत सभी पाबंदियों को हटाने को लेकर रियासत में सियासत शुरू। कांग्रेस ने हुकूमत के जरिए सभी पाबंदियों को एक साथ हटाने पर सख्त एतराज किया। कांग्रेस का कहना है कि अभी हुकूमत के प्रोग्राम में लाखों लोग भोपाल आए थे। इस खतरे को समझते हुए इस तरह सभी पाबंदियों को हटाना मुनासिब नहीं। अभी रियासत में 53% लोगों को कोरोना का दूसरा डोज लगाना बाकी है। वजह के हुकूमत की जानिब से सभी पाबंदियों को हटाने और पहले की तरह सभी प्रोग्राम का इनेकाद करने का ऐलान किया गया है।
मध्य प्रदेश में आदिवासी वोट बैंक को अपनी जानिब राग़िब करने के लिए कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान सियासी घमासान जारी। बीजेपी के बाद अब कांग्रेस ने भी आदिवासियों पर फोकस करते हुए 24 नवंबर को आदिवासी मेंबरान असेंबली और आदिवासी लीडरान की भोपाल में मीटिंग तलब की है। वहीं 15 नवंबर को भोपाल में मुनक्किद आदिवासी गौरव दिवस प्रोग्राम में पीएम मोदी की शिरकत को कांग्रेस ने आदिवासियों को गुमराह करने का इल्जाम लगाया है। तमिलनाडु में शुरू हुई बारिश, महकमे मौसमियात ने की थी आज बारिश की पेशगोई। तेनी और चेन्नई में बारिश की पेशगोई, स्कूल और कॉलेज आज हैं बंद। दिल्ली एनसीआर में फज़ाई आलूदगी कम होने का नाम नहीं ले रही है। आलूदगी की वजह से आवाम को मुख्तलिफ तरह की परेशानियों का सामना है। आंखों में जलन और सांस में तकलीफ हो रही है। आज भी AQI इंतहाई खराब के ज़ुमरे में है। सुबह AQI लेवल 362 दर्ज किया गया। बढ़ती फ़ज़ाई आलूदगी को कम करने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम किए जा रहे हैं। मुल्क में कोरोना के 11,919 नए मामलों की तस्दीक। 24 घंटे में कोरोना से 470 अफराद की हुई मौत। 11,242 मरीज हुए सेहतयाब। वहीं आज मुल्क में 528 दिनों बाद 1,28,762 एक्टिव मामले दर्ज किए गए। दूसरी तरफ कोरोना के खिलाफ टीकाकारी मुहिम जारी है। इसके तहत मुल्क में 113 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज लग चुकी है। उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ से मुलाकात। दोनों लीडरों ने रियासतों के मसाइल व दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर दोनों रियासतों के आला ओहदेदार भी शरीक थे। लखीमपुर खीरी सानहे की जांच के लिए रिटायर्ड जज मुकर्रर। जांच की निगरानी करेंगे साबिक जज जस्टिस राकेश कुमार जैन। राकेश कुमार जैन पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के साबिक जज हैं। उत्तर प्रदेश के लोग करेंगे बीजेपी का सफाया। गाजीपुर में विजय रथ यात्रा के दौरान अखिलेश यादव का बयान। गाजियाबाद में तालीमी इदारे 21 नवंबर तक बंद। 1 से 12 दर्जे तक तालीमी इदारे बंद। फ़ज़ाई आलूदगी की वजह से लिया गया फैसला। मेरठ में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स के 300 से ज्यादा की सतह पर बरकरार। पोल्यूशन कंट्रोल महकमे ने जारी की सख्त हिदायत। खुले में कचरा जलाने वालों पर उनके खिलाफ होगी कार्रवाई। कचरा उठाने के लिए इजाफी स्टाफ की तैनाती।